Dear students, very good morning to all of you. Myself, Suresh Kumar, teacher at UPS, मोजरा पंजगाम। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि ये कोरोना का दौर चला हुआ है। इस दौर के बीच में आप अपने आप को जितना सेफ रख सकते हो, जितना अपने घरों के बीच में रह सकते हो, उतना आपको रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना आप घरों के बीच में रहोगे उतना ही आप कोरोना से बच पाओगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों के बीच में सेफ़ होंगे, घर वालों के साथ में अच्छे से टाइम व्यतीत कर रहे होंगे, मैं आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। जैसा कि कल हमने टॉपिक शुरू किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसी की ही ये अगली कड़ी यानी कि पार्ट 2 है। लेकिन आगे जाने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका आपको कुछ क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ पॉइंट्स आपको फिर से बता देता हूँ आगे जाने से पहले। तो जैसा कि कल हमने शुरू किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया था। जब हम किसी भी नंबर की पावर को 2 लिखते हैं, जब हम किसी भी नंबर की पावर को 2 लिखते हैं, दैट मीन्स वी आर स्क्वेयरिंग ऑफ दैट नंबर। हम उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। आसान भाषा में अगर बोलूं तो जब हम किसी भी नंबर की पावर को 2 लिखते हैं, इसका मतलब हम उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मान लेते हैं ये m है। m मतलब कोई नंबर है जिसकी हमने रेज़ टू पावर 2 लिखी है। इसका मतलब हम m का स्क्वायर कर रहे हैं, m को स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? जब भी हम किसी नंबर की पावर को लिखते हैं, उस होल नंबर को कैसे पढ़ा जाता है? तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसको बोलेंगे m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर ऑफ m जनरल में। या फिर मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 4 है। जब हम 4 की रेज़ टू पावर 2 लिखते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 2 और 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। और इसको हम दूसरे तरीके में भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 4। क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर ऑफ 4 भी पढ़ सकते हैं। जब हम इस तरीके से किसी नंबर को लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ रिज़ल्ट भी आता है। जैसे कि हमने 4 की रेज़ टू पावर 2 लिखी है, तो इसका मतलब होता है यही बेस इतनी बार, यानी कि जितनी उसकी पावर लिखी गई है वो बेस उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा अपने आप से। जैसे 4 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे 4 into 4, once again 4 raised to power 2 which is equal to 4 into 4 which is equal to 16, which is equal to 16। तो जब हमने किसी भी नंबर की रेज़ टू पावर 2 की, मतलब किसी भी नंबर को स्क्वायर किया या स्क्वायरिंग ऑफ नंबर की, तो जो भी रिज़ल्ट हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर
नंबर, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर नंबर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर नंबर कहा जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम रेज़ टू पावर में लिखते हैं किसी नंबर को, तो वो नंबर जिसकी हम रेज़ टू पावर लिख रहे हैं या रेज़ टू पावर 2 कर रहे हैं, दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज बेस। और इसका तो हमको पता ही है, नॉर्मली इसको हम पावर की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन इसको कभी कभी एक्सपोनेंट भी पढ़ा जाता है। 4 एक्सपोनेंट 2, 4 पावर 2 भी लिखा जाता है, 4 स्क्वायर भी कहा जाता है, 4 एक्सपोनेंट 2 भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर्स। कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी जिसमें हमने 1 से लेके 20 तक के नंबरों का स्क्वायर लिखा था, यानी कि उनकी स्क्वायरिंग की थी। तो जो भी हमको रिज़ल्ट हासिल हुआ वो आप इस पेज के बीच में देख सकते हैं, जैसा कि ये कल का ही पेज है जो हमने कल किया था। तो हमने कल क्या देखा था कि जब किसी भी बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है तो रिज़ल्ट में भी, यानी कि स्क्वायर नंबर के बीच में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही आता है। जब डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 होता है इन द बेस, बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 होता है, तो जो रिज़ल्ट हासिल होता है, मतलब जो स्क्वायर नंबर हासिल होता है, उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आएगा, 4 आता है। जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस 3 होता है तो रिज़ल्ट में, यानी कि स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आता है। जब डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 हो तो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस में 6 होता है। जब डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 हो तो रिज़ल्ट में, यानी कि स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 होता है। जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 हो तो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता है। इसी के साथ जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होता है तो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आता है। जब डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होता है, किसमें, बेस में, डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होता है तो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे, यानी कि स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 आता है। जब डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द बेस इज़ 9, तब रिज़ल्ट में जो स्क्वायर नंबर है उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आता है। और जब बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 0 होता है तो रिज़ल्ट में, यानी कि स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 0 आ जाते हैं, यानी कि पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होता है या 00, 40, 60, 80, 10 0, यानी कि जोड़े की फॉर्म में 0 आते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब किसी भी नंबर के एंड में ये नंबर आते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 00, 40, 60, 80, 10 0, यानी कि जोड़े की फॉर्म में जब 0 आते हैं तो हमें एक गेस मिल जाता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर
हो सकता है, और जिनके एंड में ये नंबर नहीं आते हैं उनका तो हम पक्के यकीन से कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। इसके साथ हमने एक और प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कल? कि ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे बेस जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 1 हो या 9 हो, उनके रिज़ल्ट में, यानी कि जो स्क्वायर नंबर बन रहा है उनके रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 1 आता है। दूसरा, ऐसे बेस नंबर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या 2 हो या 8 हो, उनके रिज़ल्ट के डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 4 आता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या ऐसे बेस नंबर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 3 हो या फिर 7 हो, उनके रिज़ल्ट में, यानी कि जो हमको स्क्वायर नंबर हासिल होगा, उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 9 आता है। इसी तरीके से ऐसे बेस नंबर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता है, उनके रिज़ल्ट में, यानी कि जो हमको स्क्वायर नंबर हासिल होगा, उनके रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 5 होता है। ठीक है, ऐसे बेस नंबर जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या 4 है या फिर 6 है, उनके रिज़ल्ट नंबर में, यानी कि जो नंबर स्क्वायर नंबर बन के आएगा, उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनके बेस के बीच में सिंगल ज़ीरो होगा तो डबल ज़ीरो बन करके निकलता है। यहाँ से भी हमको एक गेस मिल जाता है कि कौन सा स्क्वायर नंबर कैसे वाले बेस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 है, तो हमें एक गेस मिल जाएगा कि ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 1 है या फिर 9 आता हो। सिमिलरली ऐसी कंडीशन बाकी वाले नंबरों के साथ में भी लागू होती है। ठीक है, ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। किसकी? स्क्वायर नंबर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा पार्ट आपको फिर से रिवाइज करवाया है। आगे की तरफ चलते हैं। आज हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी। मान लेते हैं हमारे पास किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। मान लेते हैं 6 का स्क्वायर, उसमें से 5 के स्क्वायर को निकाल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 6 में से हम स्क्वायर ऑफ 5 निकाल रहे हैं। ये क्या है? दो कंसेक्यूटिव की मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर, दो कंसेक्यूटिव बेसिस हैं और उनकी स्क्वायरिंग की गई है। उनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है? दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर नंबर नहीं है, कैसे पता करेंगे? इसके लिए ये सेकंड प्रॉपर्टी में आता है। कौन सी है ये सेकंड प्रॉपर्टी? क्या है प्रॉपर्टी ये? क्या लिखेंगे इसको?
non-perfect square, numbers